अष्टम भाव में शनि की राशि पे केतु, सबसे बड़ी बात बता दो, अगर इस लग्न में केतु होगा ना, इस लग्न में जातक, यहाँ जातक लिखो, तो इसके पैर में डिफेक्ट होने का योग बना हुआ, डिफेक्ट जन्मजात पीड़ित व्यक्ति, क्योंकि यहां से इस वाणी के घर को भी देखता है केतु शनि की पावर लेके, तो या तो वाणी में दोष पैदा कर देगा, जातक को गूंगा बना देगा, बोलचाल जो है ना उसका वाणी दोष, लूला लंगड़ा बना देता है। अष्टम भाव में इस लग्न में केतु बड़ा तकलीफ देगा। जातक के पैरों में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, जन्मजात कोई प्रॉब्लम होती है, छोटे मोटे में बचपन में थोड़ा पैर वैर टूट जाए, भी समस्या हो जाए, केतु इस घर में दिक्कत पैदा करेगा। अष्टमेश केतु जो होगा शनि की राशि पे, ये चोट वोट लगवाएगा या कोई बीमारी लगवाएगा, समस्या देगा, समझ रहा, कुछ तकलीफ देगा, चीड़ फाड़ करा देगा बॉडी में, कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जन्म जात के समय में अगर केतु इस अष्टम भाव में बैठा हो, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण शत्रु के घर पे, जातक के शत्रु शनि की राशि पे बैठा हुआ विद्यमान केतु शरीर में कोई ना कोई समस्या दे देगा। अब शरीर में कैसी समस्या देगा ये भी बता दो। यह जिस नक्षत्र पे बैठा होगा, जो भी नक्षत्र वह होगा, तो नक्षत्रों को शरीर का एक एक अंग दिया गया है बॉडी में, समझ रहे हैं। फेफड़े जो होते हैं ना, उनको कोई एक नक्षत्र दिया गया, जैसे पुष्य नक्षत्र है तो शरीर को नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है, तो उस जिस नक्षत्र पे बैठा होगा, समझो, उस नक्षत्र के बॉडी के अंग को, ये जो भी अंग नक्षत्रों को सबको भाग दिया गया कि कौन सा नक्षत्र ठोड़ी होती है, कौन सा नक्षत्र गला होता है, शुक्र का ये, समझ रहे, पेट के नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र होता है, विशाखा हो गया, तो जो भी नक्षत्र का, जिस नक्षत्र की राशि पे ये बैठा है केतु, उस नक्षत्र को यह पीड़ित कर देगा। कौन? यहाँ पे केतु शनि की राशि पे, क्योंकि पावर उसने किसने की लिए, यहाँ पढ़ा है ना हमने, हाँ, इस पे पावर उसने लिए शनि की। अब शनि कौन है यहाँ पे? अष्टमेश मृत्यु के घर का मालिक है और मार्केश भी है सप्तमेश। तो जन्म के समय में बैठा हुआ केतु बचपन में मरने से संबंधित योग भी बनाएगा, मृत्यु संबंधित योग, अकस्मात मृत्यु। अकस्मात मृत्यु में क्या बोलेंगे कि जिस समय इस बच्चे का जन्म हो रहा होगा, अब देखो लोग बोलेंगे कि मेरे भी यहाँ केतु बैठा है, मेरे तो ऐसा नहीं हुआ, तो भैया डिपेंड करता है कि आपकी वो दशा तो नहीं थी उसी तरह की, डिपेंड करता है कि आपके मूल नक्षत्र तो नहीं था केतु का या बुध का नक्षत्र, या कोई समय तो खराब नहीं था जिस वजह से ये भी एक्टिव था, क्योंकि ये एक्टिव होगा, शनि की पावर ले रहा है, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, राहु की दशा में, शनि की दशा में। पढ़ाई को सही से किया करिए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे बुध और शनि वाला बताता हूँ, नपुंसक हिजड़ा बताता हूँ या चूतिया बोलता हूँ, जो लोग अधकचरी जानकारी लेके आते हैं, मेरे भी तो यहाँ बैठा है, मेरे तो ऐसा नहीं है। अरे बेटी चोद, तेरा नक्षत्र दूसरा होगा, जिस समय तेरा जन्म होगा उस समय गुरु की दशा होगी, तेरे मित्र की दशा में हुआ होगा, तो तेरे ये सब चीजें नहीं हुई है। डिपेंड सारी स्थिति परिस्थिति। देखो किसी भी शास्त्र के लिए क्या बोला गया पता है? शास्त्र में बहुत बड़ी एक बात बोली गई है कि शास्त्र सम्मत कोई भी जो बात सिद्ध होती है वो कब होती है? काल, परिस्थिति, स्थिति, समय, सारी चीजों के हिसाब से वह चीज सिद्ध बैठ रही है नहीं बैठ रही है। शास्त्र पढ़ोगे तब उसकी नॉलेज होगी ना। अब यहाँ पढ़ा लड़ा कुछ नहीं है, एबीसीडी पढ़ लिया ज्योतिष की, अपने आप को ज्योतिष बताते हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। अब ज्ञान इन्हें दो कौड़ी का नहीं है कुछ भी। तो काल, स्थिति, परिस्थिति, समय, समझ रहे हो? अब मान लो तुम खा रहे हो च्यवनप्राश और गर्म है उस समय, मान लो च्यवनप्राश खा रहे हो कि ताकत के लिए, और गर्मी का सीजन है, वो जाके गैस बनाएगा शरीर के अंदर, गर्मी पैदा करेगा। उसका एक टाइम होता है कि च्यवनप्राश किस समय खाया जाता है, किस अवधि में खाया जाता है, किस समय में खाया जाता है, सुबह, शाम, रात्रि, दही कब खानी चाहिए, सब चीजों, फल कब खाने चाहिए। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि खाने में अन्न भी है और दही भी है, सेवन, ठंडी चीजें, सलाद भी है, तो उसका समय क्या है? तो जो लोग बोलते हैं ना ये कि ऐसा हमारे भी है, हमारे भी है, वैसा भी है, तो इस बात को याद रखो कि आपको बेसिक मजबूत, मैं किसी को तर्क वो नहीं कर रहा हूं, किसी की बात को नहीं खराब बोलना चाह रहा हूं, बट स्टूडेंट बहुत सारे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को भी समझाना चाह रहा हूं कि कहां ग्रह बैठा है ये मत देखो, यहां पे मत जाओ तर्क वितर्क उतर्क करने के लिए। आप चीजों को समझो कि वह किस राशि पे बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, दशा किसकी चल रही है, कौन कौन ग्रह इस समय में एक्टिव हो सकते हैं, आपको जानकारी लेनी है बेसिक।
आप बेसिक को मजबूत नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से जाके तर्क कर रहे हो। मेरे भी तो मंगल यहाँ बैठा है, पर उसके तो यहाँ पे अस्थमा की बीमारी दे दी थी, उसके तो यहाँ पे रोग दे दिया, मेरे तो नहीं दे रहा। जबकि महाराज मेरे भी यही लग्न है। पर आप ये देखो कि आपके ही लग्न है पर आपका नक्षत्र अलग है। जब आपकी नक्षत्र की दशा हुई थी तो आपकी ज्येष्ठा में हुई है और उसका धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा बुध का है, वो मंगल है, उसकी महादशा अलग चल रही है, आपकी महादशा अलग चल रही है। समझ रहे? तो सब चीजों का अपना फलादेश तो आपको पूर्ण रूप से तब बैठेगा जब मैं नहीं कहता हूं तुम मुझसे एनालिसिस करो, मेरा घंटा नहीं मैं किसी की एनालिसिस करने के चक्कर में इतना विज्ञान पढ़ा रहा हूं ना, मैं बड़ा प्रैक्टिकली ही नॉलेज बता रहा हूं लोगों को। लोग ये भी सोचते होंगे महाराज बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी जानकारी बताते कि उनके पास क्लाइंट है। मेरा लंदन के क्लाइंट चाहिए मुझे, सबको पता है मुझे नहीं चाहिए क्लाइंट। मैं शांति से बैठू, मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर से जुगाड़ कर लो, 10,000 20,000 आ जाए ना, बहुत शांति है, बहुत शांति। 15,000 वाली 3-4 आई हुई है मेरे पे। मेरा कहने मतलब मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लोगों से कि लाओ भाई दबा दबा कर पैसा दे दो, नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं देखनी है कुंडली, मैं धीरे धीरे बंद करूंगा इसको। मैं बढ़ा रहा हूं मेरी फीस आए दिन, और फिर मैं बच्चों की जिम्मेदारी दे दूंगा। मेरा ऐप चालू होने को लगभग चालू ही हो गया है, काफी, वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। मैं सारी जिम्मेदारी स्टूडेंटों को बांट दूं, मैं कर दूंगा। मेरी 70,000 1 लाख रुपए 50,000 फीस चल रही, नहीं देखनी हमारे कुंडली, ठीक है। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा। अब यहाँ पे केतु क्या काम बताएगा मैंने बताया, अकस्मात मृत्यु दे देगा, अकस्मात लोहे लक्कड़ से चोट दे देगा, बचपन में ही एक्सीडेंट करा देगा, गाड़ी से मरवा देगा, सर पे तो चोट का निशान देगा ही देगा। यह बच्चा शनि की राशि पे कर्क लग्न में अगर गलती से इसकी दशा केतु की आ गई, इतना रोएगा इतना रोएगा इतना रोएगा कि इसके माँ बाप इसकी नजर उतरवाते फिरते रहेंगे। मैं जन्म के टाइम की बात बता रहा हूं। तो इस घर पे केतु खराब हो, ये याद रखिएगा। अब देखो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अष्टम का तो केतु अच्छा होता है, 12वें को देखेगा मुक्ति दिला देगा, लंड मुक्ति नहीं दिला के कर्जे में फंसवा देगा। यहाँ का केतु ज्ञान पेलते रहते ना आके हम लोगों को, हमारे स्टूडेंट भी पेलते हैं, उनको तो मैं ठंडा करते तो मेरे सामने नहीं बोलता एक भी ऐसा। उन्हें पता महाराज के सामने ऐसी चीजें बड़ा सोच समझ के बोलो, नहीं तो अभी 2 गालियां पढ़ने को मिलेंगी। अब मैं डांट देता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं चूतिया पढ़े लिखे पे दही फेर दी, पूरी पूरी रायता फेर दिया, इतना कुछ पढ़ाया, इतना कुछ समझाया, आके फिर वही छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ। आज भी पूछा मेरे से क्वेश्चन, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसका नाम नहीं लूंगा, महाराज आपने ना मेरे अभी नहीं ले रहा मैं नाम। आज भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा सुबह सुबह, मूड खराब हो जाता है बच्चे। जब पढ़ा रहा हूं सब पे पानी फेर देते एक बार। कोई आगे का लेवल की बात पूछे तो मुझे भी अच्छा लगे कि यार चलो कुछ सीख रहे हैं, समझदार बन गए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कतई अधकचरे वाले, अनट्रेंड वाले, जैसे इन्होंने पढ़ाई ना करी, कतई सीखा ही ना हो कुछ, कमजोरी वाले प्रश्न आज भी पूछा मेरे से पंजाब। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीखने को मिलता है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो इन लोगों का शून्य हो जाता है, मर जाता है, पता नहीं क्या, रोज खाते पीते अगले दिन भूल जाते हैं, फिर ऐसा ही होगा। तो देखो साफ सी बात है कि चंद्रमा का लग्न है, आप इसी को पकड़ लो ना। आपको तो ये बोला ही नहीं गया कि राशि कौन सी है, ये तो बोला ही नहीं गया कि राशि कौन सी है। राशि के बारे में तो बातें नहीं करी हमने नक्षत्र के बारे में बात नहीं करी है, कौन ग्रह लग्न में बैठा उसकी बात। एक छोटी सी चीज की भाई ये चंद्रमा है, इसी से ही सब कुछ पता लगेगा कि चंद्रमा है कौन सा ग्रह। अब एक बात बताओ, मेरा चेहरा ये है, मेरा शरीर ये है, अब मेरे हाथ टूट रहे हो, पैर टूट रहे हो, या कुछ भी हो रहे हो, आड़े टेढ़े हो रहे हो, उस पे हरा रंग हो गया, उस पे पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, नीला हो गया, कोई भी मान लो कि नीला राहु कहीं बैठ गया साला, लाल रंग सूर्य यहाँ आके बैठ गया, गुरु यहाँ आके बैठ गया, कोई कहीं पे चला गया। अरे मेरा ये ठीक है यार, इसकी महत्ता है, इससे दिमाग चलेगा, इससे ब्रेन चलेगा, समझ रहे हो। कोई कहीं भी बैठ जाए ग्रह जाके किसी भी घर में, ये यार मायने रखता है कि ये कौन, जातक कौन है। जातक चंद्रमा है, लग्न जो है वो कहां बैठा है, उससे पूरा पूरा फलादेश हो जाता है। 70 से 80% चंद्रमा से फलादेश हो जाता है कि आदमी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है, अस्तित्व क्या है, क्या लेवल है उसके पास, वो किस लेवल पे हासिल करेगा चीजों को, उसको कितने शत्रु ग्रह उसको देख रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, उसके जीवन में बाधाएं देंगे, कष्ट देंगे, प्रॉब्लम, पूरा भविष्य पता लग जाता है 100 साल का एक लग्न के ग्रह। महाराज आप 9 मांस कुंडली नहीं देखते, आप 10 मांस कुंडली नहीं देखते। मैंने कहा जिसको देखना आता ना, उस लग्न के ही हाथ पैर हिस्से हैं ये सारे छोटे छोटे। मैंने कहा क्या है 9 मांस कुंडली बता, वो पति पत्नी है। मैंने कहा मुझसे पूछ चार्ट खुलवा के क्या होगा नहीं होगा। दिमाग इतनी तेज चलता है, गंदा गंदा, कौन कहां बैठा, किसके मालिक है, कौन किसकी दृष्टि पड़ रही होगी, कौन बिगाड़ देगा, कौन बना देगा, होगा नहीं होगा, सब बता दूंगा। नमाज चार्ट आज तक देखा नहीं, देखा आज तक नहीं देखा, ऐसा नहीं आता नहीं है, देखा ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। ये नमाज, ये नमाज है, इसी से सारा घर आलू घुमा लूंगा, यहीं से गणित।
जो बोलते हैं ना बुद्ध खराब है, बेटा तुम्हारा बाप के बाप के बाप बुद्ध लगा लेंगे ना तो भी इतना गणित नहीं लगा पाएंगे जितना मैं मिनटों में लगा के बताया था। नोट छाप रहा है बेटा शेयर मार्केट से अंधाधुन, मैं बताया था लाइव खुलते ही। और ऐसे भी बता देता हूं कि तू तो बेटा बर्बाद करके बैठा। और एक चार्ट में नहीं बताता हूं, 25-25 20-20 चार्टों में फलादेश करके बैठे हैं। और मैं बताता हूं कि हाँ तुझे लाभ मिला हुआ है बेटा, तूने मोटा कमाया हुआ है, तेरे योग है। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, बढ़िया कमा रहा हूं, अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसे निकल रहे, खुशी से बताता है, आनंद के साथ। चेले चपाटे भी हाई लेवल के हैं क्योंकि उन्हें पता है महाराज का लेवल क्या है, समझ रहे हो। आप लोगों को भी जो विद्यार्थी वर्ग के बच्चे हैं ना, जो सीख रहे पढ़ रहे, आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, समझे। अब देखो बड़ा सरल है, इसमें इसका जातक शत्रु है, शुक्र इसका शत्रु है, पढ़ लेना, किताब पढ़ लेना। अभी जैसे एक मूर्ख ने बोल दिया कि किसी पंडित ने, मैं देखो ये सारी चर्चा इसलिए करता हूं आप लोगों को बाजार के बारे में पता लगे, किसी पंडित ने बोल दिया चंद्रमा और मंगल का जो होता है एक साथ नहीं पहना जाता है, चंद्रमा के साथ मूंगा नहीं पहना जाता। मैं कहा यार चंद्र और मंगल धन लक्ष्मी योग बनाते, मुझे जहां तक पता मैंने कई लोगों के हाथ में देखा, इसी में मूंगा त्रिकोण वाला और इसी में मोती एक साथ गोल्ड में पहनते हैं लोग कि तेरे धन लक्ष्मी हो गए, इससे और ज्यादा पैसा आएगा, दोनों एक साथ पहन, इसी उंगली में रिंग फिंगर पहनते हैं लोग। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, पर मैंने देखा है कि धन लक्ष्मी योग को प्रबल करने के लिए चंद्रमा और मोती एक साथ पहनते हैं, और नहीं तो चंद्र मंगल और गुरु का एक बीसा योग वो बनाते हैं, बीसा यंत्र, उसमें बीच में बनाते हैं बीसा जो होता है ना त्रिकोण, वो माता जी का जो श्री यंत्र होता है, माँ दुर्गा जी का जो बीसा यंत्र होता है, ये वाला इस टाइप का एक यंत्र होता है ना, माता दुर्गा जी का जो इस तरह का यंत्र होता है, बीसा यंत्र टाइप का, वो बनाते हैं, त्रिकोण वाला इस टाइप का बनता है, इस तरह का बनता है वो बीसा यंत्र, तो वो बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द दे देते हैं ऐसे स्टोन तीन, कौन, एक मूंगा दे देते हैं, एक पुखराज देते हैं, एक मोती, बड़ा धन आकर्षित करता है। किसी की अकस्मात मृत्यु होनी होगी वो टल जाती है। बीसा यंत्र का इतना प्रभाव है मां दुर्गा जी का, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े दोष ऐसे ही कट जाते हैं उससे। और वह पैसे को इतना आकर्षण करता है आपके ऊपर की सारी नेगेटिविटी ले लेगा, आपको वर्चस्व देता है, राज सम्मान मान सम्मान जो दिलाते हैं ना राजनेताओं को, जो बहुत बहुत अच्छा वो काम करता है। तो ये केतु यहां बैठा हुआ इस घर को देखेगा, तो यहां पे मैंने बता दिया बीमारी, कष्ट, रोग, अर्भूत प्रेत की समस्याएं लग जाना, तंत्र मंत्र हो जाना, नुकसान हो जाना, पैसा डूब जाना, ये सब यहां पे करेगा केतु। केतु शनि की राशि पे 3 गुना पावर बढ़ जाएगी, तो ये अष्टम घर एक्टिव हो जाएगा जो कि मृत्यु का घर है। तो ये बहुत नकारात्मक थॉट, पागल कर देना, माइग्रेन कर देना, टेंशन दे देना, भूत प्रेत, नकारात्मक चीजें होना। अब ये डिपेंड कब कब होगा मैं बता दूं, राहु की दशा में होगा, शनि की दशा में होगा। अभी मेरे पास आई थी वंदना तिवारी जी, ज्ञानेश्वर तिवारी की वाइफ, अपने बच्चे का चार्ट लेके खुलवा के, उन्होंने बहुत बार चार्ट दिखवाया मेरे से, फिर भी मैंने पकड़ा, मैंने कहा यहाँ राहु का वो दूसरे ग्रह कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनके शनि की चल रही थी वो दशा शायद शनि की। मैंने राहु जो शनि की राशि पे स्व राशि का होकर बैठा है, वो सूर्य को देख के कमर में दर्द दे रहा है, कमर का योग नहीं था दर्द का। फिर उसके बाद दांतों में समस्या, तो राहु बुध को भी देख रहा है जो सूर्य के साथ है, वो दे रहा है। इस समय दशा शनि की में राहु बहुत एक्टिव है, क्यों? क्योंकि राहु शनि की राशि पे बैठा है। ये लोग नहीं पकड़ पाते कि फल इस समय दे कौन रहा है, बीमारी दे कौन रहा है। अब देखो दशा शनि है, शनि की राशि पे राहु है, जो उसका पहले ही का प्रारब्ध बाकी है। अब बच्चा है 14-15 साल का, पढ़ाई कर रहा है 10वीं की, हालत हो रखी है खराब, शरीर काम नहीं कर रहा, दिक्कत हो रही है, आए दिन इन्फेक्शन हो गया था, रोज ग्रुप में लगा रहता अपने एक बच्चे के चक्कर में, ज्ञानेश्वर तिवारी जी, मेरे बच्चे के इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का ये देख दो, वो शेखर जी बता रहे कि उसके 5:36 का होगा, 5:40 का नहीं होगा महाराज, ये वो, मतलब आदमी को पागल कर देता। अब मैंने आज नहीं बताया था, तभी बताया था राहु केतु के तांत्रिक मंत्रों के जाप करवाओ इसके, और इसको अपने रत्न पहनाओ। तो मुझसे बोले महाराज शेखर जी कह रहे हैं 5:40 का नहीं है, आपने तो नीलम पन्ना उपल सब पहना दिया है, वो कह रहे हैं 5:36 का हो सकता है। तो मैंने देखा, मैंने इसमें तो शुक्र और बुध ही प्रबल है दोनों, तो इसमें फिर शनि हटा दो, शायद उसकी वजह से इन्फेक्शन दे रहा हूं। पर आज उस चार्ट को एनालिसिस करा तो शनि ठीक था, शुक्र भी ठीक था, बुध भी ठीक था, वो रक्षा कर रहे। क्योंकि अगर जो उस बच्चे का हाथ मंगवाया, फिर मैंने कि हाथ दिखवा भाई तू, इस बच्चे का हाथ में शनि पर्वत बिल्कुल उठा हुआ। अब शनि पर्वत जिस पर्वत से उठा हुआ, यहां तक जो रेखा गई थी, बीच तक गई थी, उस आधार पे उसके पैरों की नसी जो है ना, नसे पिंडलियां खिंचनी चाहिए थी, दर्द होना चाहिए उसकी समस्या। हाँ रखो मुझे वही टेबल रखे दे दो, तो उसके नसों में दर्द होना चाहिए, पैरों की न्यूरो की संबंधित समस्या, बीमारी, वो सब उसके पास नहीं थी।
तो जब वो समस्या उसके नहीं थी तो मैं समझ गया कि इसका शनि तो पॉजिटिव है, क्योंकि शनि नकारात्मक की वजह से वो नसों से संबंधित न्यूरो बीमारियां देता, तकलीफ देता, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दे देता। वो समस्या मैंने देखा नहीं है इस बच्चे के, जन्मजात दे देता है। तो वो थी नहीं थी तो मुझे पकड़ में आ गया, इसका मतलब बुध सही है, इसका मतलब शुक्र भी सही, इसका मतलब शनि भी सही है। अब ये तीनों 5:40 पे सही थे। ठीक है, तो जानकारी जब हमको है इस चीज की अच्छी सी जानकारी कि उसका हाथ देख देंगे, चेहरा देख देंगे, इन्फेक्शन कौन दे रहा। अब राहु केतु में उस बच्चे के काल सर्प दोष भी है, उसके पिताजी की पाइल्स की बीमारी का भी होगा, शुक्र का लग्न भी है जिसके ऊपर सूर्य बैठा, साफ पकड़ में आ रहा था कि इसके पिता की भी बीमारी। अच्छा, पापा के बारे में भी मैंने बताया, पापा इसके पहले वो जो गवर्नमेंट होता है ना, वो अधकचरा वाला गवर्नमेंट, वो वोकेशनल वाला टाइप का जो बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट में जो रहते हैं, फिर बाद में वो होती है उसको पक्का हो जाते हैं, संविधा वाली नौकरी, वो भी था, वो भी बताया, वो भी होता है, योग पकड़ में आ जाता। मैंने 20-25 लोगों के चार्टों में पकड़ा है कि हमें तेरे नौकरी का तो अधकचरी वो संविधा वाली हाँ उसी में ही हूं, उसी में ही हूं, ये भी बता देता हूं। ज्योतिष नहीं बता पाएंगे सबकी अधकचरी नौकरी है, शनि देख रहा हो सूर्य को, शुक्र देख रहा हो सूर्य को, और दशा सूर्य शनि की चल रही हो, अभी नौकरी नहीं लगेगी। अभी वैसे ये सेमी गवर्नमेंट में, अंडर गवर्नमेंट में, कहीं कंप्यूटर पे मैं पक्का होऊंगा, पक्का होऊंगा, हाँ होगा पक्का, जब आएगी तेरी दशा अच्छी वाली बताया था, टाइम निकाल के बताया था। ज्योतिष कितनी शानदार चीज है, समझ रहे हो, आनंद वाली चीज है। आप लोग इसको पढ़ाया करो, मेहनत दिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑटोमेटिक सीखने लगोगे। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, 12वें घर को, अब शनि की पावर ली है, अब ये क्या करेगा, आंखों को अंधा भी कर सकता है, आंखों को अंधा कर देगा, माइग्रेन कर देगा, चर्म रोग जन्मजात दे देगा, कोई बीमारी, दाग धब्बे बॉडी में, स्किन प्रॉब्लम फलाना, बच्चों के चेहरे पे कोई देगा निशान दे देगा, दांत थोड़े से आड़े टेढ़े निकाल देगा, मुंह थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर देगा, ऐसा भी कर सकता है। अब मान लो गलती से शनि है, यहां से बैठ के इसको देख रहा हो, इस पे नहीं, इस धनु की राशि पे शनि खराब काम नहीं करता है, इस राशि पे शनि खराब काम करेगा, इस राशि पे शनि खराब काम करेगा, समझे, इस राशि पे शनि खराब काम करेगा, नीच की राशि पे, इस राशि पे शनि खराब काम करेगा, इस पे शनि खराब काम करेगा। जो जैसी सौम्य राशि है, अच्छी राशि है, समझ लो, राशियों का भी पता होना चाहिए कि कौन किसका मित्र है, किस राशि पे बैठा हुआ, कौन सा ग्रह प्रबल हो जाएगा या कौन सा निर्बल हो जाएगा, या कौन सा ग्रह बलाबल हो जाएगा, दुख कारक हो जाएगा, ये भी आपको पकड़ में होना चाहिए। वृश्चिक राशि पे शनि बड़ा गंदा फल देता है, मेष राशि पे शनि बड़ा गंदा फल देता है, वृश्चिक पे और गंदा फल देता है, वृश्चिक मेष राशि से ज्यादा गंदा फल देता है वृश्चिक, क्यों, दशा गंदी, और वृश्चिक माने 8 नंबर गूदा, बवासीर की बीमारी देगा, खून निकलेगा, पाइल्स निकलेगा, समझ रहे हो, बता भी नहीं पाएगा किसी को ये रोग हो रखा है, सब समझ रहे हो, बड़ी बड़ी बुरी हालत हो जाती है, दिक्कत दे देता है। तो आप लोगों को ग्रहों का नेचर भी पकड़ना पड़ेगा, कौन ग्रह तमोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन सतोगुणी है, ये भी सीख लेना पड़ेगा। और बड़ा सरल बताया, बड़ा सरल, कौन सा ग्रह, शुक्र जो होता है वह सतोगुण होता है, बुध जो है वो सतोगुण होता है किसी किसी अवस्था में, अगर क्रूर पाप ग्रहों के साथ युति ना हो रही हो। चंद्र जो है किसी अवस्था में शुभ ग्रह माना गया, ठीक है, गुरु हो गया, और एक शुक्र शुभ अवस्था का माना गया। शुक्र तो ज्यादातर अवस्थाओं में शुभ ग्रह माना गया, ज्यादातर अवस्थाओं में। अब वही बहन जो तने जाए चूतिया करा, शुक्र रजोगुण होता है, भोग विलास दारू पिला, अबे शुक्र थोड़ी दारू पिलवा रहा, राहु दारू पिलवाता है, चंद्रमा माइग्रेन बालक भोगी विलासी ग्रह, वो दारू पिलाता, शनि के साथ युति हो, राहु के साथ ग्रहण युति हो, शनि चंद्र 20 योग बनता है, 20 है वो दारू माने 20 योग। ज्यादातर वो लोग दारू के नशे में डूबे होते हैं जिनके शनि से 8वें पे चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा से 10वें पे 6ठे पे बैठा हो, या शनि की दृष्टि पर रही हो। मैं तो आज कितने हजारों चार्ट देखे और बिल्कुल सटीक जानकारी, मैं जो यहां से बोलूंगा ना, या बैठे बैठे वही चीज मैं चार्टों में पकड़ में आ जाती है। क्या यार, इसके कारण ये चीज, चंद्र मंगल का योग बन रहा हो, सटाष्टक, बहुत बढ़िया धन लाभ दे देगा, मेहनत पराक्रमी पुरुषार्थ से पैसा दे देगा, धन संपत्ति पीछे से सपोर्ट मिलती रहेगी, माँ या पिता से संपत्ति प्रॉपर्टी मिलेगी व्यापार करने को, और उस व्यापार को करोड़ों में बना लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। कौन, चंद्र से मंगल 7वें 8वें पे बैठा हो, सप्तम को देख रहा हो, या अपने से 8वें पे सटाष्टक योग बन के भी बैठा हो, ये मित्र का सटाष्टक योग है। ये दोनों नुकसान नहीं देते। मम्मी के शारीरिक कष्ट आएगी, बीपी की बीमारी बढ़ेगी, पैसा इतना कमाने की इच्छा रहेगी जहां तक कि पागलों की तरह दौड़ेगा, कमाएगा। कुछ कितने अच्छे योग होते हैं, गुरु का अपने देव लग्न से ऐसा योग बन जाए तो भी आदमी को पागल कर देता है पैसा कमाने के पीछे। गुरु का चंद्रमा के साथ बन जाए, गुरु का सूर्य के साथ बन जाए, शुभ युति बन जाए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर देव लग्न का चार्ट है सूर्य चंद्र मंगल गुरु का, और गुरु का सूर्य का सटाष्टक योग बन जाए, आदमी भाई सब नेताओं की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा, पुलिस प्रशासन की नहीं सुनेगा।
इतना ढीठ बन जाएगा, जिस भी काम की जिद पकड़ ले। बाकायदा वह ग्रह क्रूर पाप ग्रह और उसको सपोर्ट देव लग्न मतलब अच्छे लग ग्रह होने भी चाहिए। शनि सूर्य षटाष्टक योग बहुत अच्छा लाभ दे देता। षटाष्टक योग भी अगर वह उसका मित्र ग्रह है तो उसको एकदम से धक्का देता रहेगा हर चीज में। षटाष्टक योग खराब होता है अगर परस्पर शत्रु ग्रह का, सूर्य का शनि का बन जाए, सूर्य का शुक्र का बन जाए, बुध का सूर्य का बन जाए तो भी दिक्कत दे देता है। अब ये इस घर से देखेगा 12वें घर को, पैसा नुकसान देगा, पैसा डूबेगा, फंसेगा, हाथ पैर टूटने के योग बनेंगे, चोट इंसिडेंट एक्सीडेंट के योग बनेंगे। कब बनेंगे? केतु की दशा में। ये भी बता दो पढ़ाई किसकी चल रही है? केतु की चल रही है। अरे मेरे तो नहीं है महाराज, मेरे तो ऐसा, मेरे वैसा, वो सब चीजें यहाँ सिद्ध नहीं होती है। जिस चीज की पढ़ाई चल रही है, जिस ग्रह का दशा चलेगा, उसके मित्र ग्रहों की दशा का उसको सपोर्ट मिलेगा, तब उसी से संबंधित वो काम करेगा। यहाँ वो गुरु का काम नहीं करेगा, यहाँ वो सूर्य का काम नहीं करेगा, मंगल का काम नहीं करेगा। दशा चल रही है शनि की, ये दशा चल रही है केतु की, यहां फलादेश हो रहा है केतु का। केतु ने पावर किसकी ली है? शनि की। समझ रहे हो? देखो केतु है देव स्वभाव वाला, स्वभाव उसका देव है, तीक्ष्णता उसमें, बल है। पावर किसकी लिए? शनि की। पैरालाइसिस घर में लक्षण बने हुए आ रहे हैं क्योंकि रोग ऋण मृत्यु के घर में बैठा हुआ है। चले वो आ रहा है बीमारी। आज भी एक जातक की मम्मी के पैरालाइसिस था। मैंने पूछा मम्मी के क्या हुआ? कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ था? कह रहा नहीं। मैंने क्या बड़ी बीमारी? पैरालाइसिस किसको हुआ? तो कह रहा मम्मी को हुआ। आज के लाइव में बताया। तो चीजें बहुत सारी पकड़ में आ जाती है। अब ये केतु यहाँ पे शनि की राशि में मैंने बताया नसों से संबंधित समस्या, और बुध भी नसें होती हैं। बाल झड़वाएगा बहुत सारा, स्क्रीन प्रॉब्लम दे देगा, समस्या दे देगा, ठीक है। आंखों की जलन कर देगा। छोटे से बच्चे के चश्मा उठा के देख लेना, ये वाली युति हो रही होगी। केतु इस घर से इस घर को देख रहा होगा, और गलती से शनि भी देख रहा होगा यहां से इस घर को। छोटे छोटे बच्चों के, 4 साल के बच्चों के, 5 साल के, 6-7 साल के बच्चों के चश्मा लग जा रहा, यही वाली समस्या के कारण। अग्नि तत्व तो कोई ना कोई इस घर को जला रहा है, इस घर से इस घर को जला रहा है। अब ये केतु यहां देखिएगा तो मैंने बता दिया कि जातक को बाहरी स्थान से ज्यादातर नुकसान मिलेगा। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इसमें उसका पैसा डूबेगा, फंसेगा। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा शनि की राशि से। पिता से मतभेद बनवाएगा, ठीक है, पिता से मतभेद बनवाएगा। जो जातक का पिता होगा मतभेद बनाएगा। पिता को हृदय रोग भी दे सकता है, लकवा भी दे सकता है, पैरालाइसिस भी दे सकता है। राहु या बैठा ही होगा इसकी राशि पे, नशा करने वाला भी हो सकता है पिता। पिता के कार्य में बाधा आई है, पैसा डुबोया है, अनैतिक संबंध में इधर उधर पैसा दे दिया है, पापा ने बहुत पैसा लुटो दिया है, बर्बाद किया है, पापा के पेट संबंधी बीमारी है, सिगरेट पीने वाला, धुआं पीने वाला योग बनाएगा, क्योंकि राहु बैठ गया ना यहाँ। केतु तो देख रहा है इसको। तो केतु यहाँ अकस्मात सूर्य को जब देखेगा शनि की राशि, तो लकवा मारने का योग बनाएगा, कमर में रीढ़ की हड्डी में गैप लगाने का योग, आलसपन दे देगा इतना कि आदमी एक समय में काम छोड़ के बैठा रहेगा 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 साल कुछ नहीं करता। इसी लग्न में चार्ट में कौन नहीं करता? इसके पिताजी की बात कर रहे हैं। तो केतु जब यहां से धन कुटुंब रिलेशन के घर वाणी में गाली गलोच वाला योग बनाएगा, वाणी दूषित कर दे, क्योंकि शनि की पावर ली है ना। उस घर पे बैठा होता तो नहीं करता, कर्क लग्न है, पर इस घर पे जहां बैठा हुआ उसको देख रहा है तो राहु वहां बैठा है, मांस भक्षण करवाने लगेगा, तमोगुणी बना देगा, गलत चीजों में ले जाएगा, ठीक है। धन कुटुंब रिलेशन से इसकी पटेगी नहीं किसी से। इसके संबंध 2, 5, 10 दिन नए नए बनेंगे, फिर टूट जाएंगे। किस जातक के कर्क लगने वाले यहां से बैठा हुआ किस इस घर को देखने के कारण टूट जाएंगे। जोड़ा जुड़ाया पैसा अच्छा वाला एकदम से इधर उधर कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, एकदम से चला जाएगा, कहीं डूब जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का भी योग बनाएगा यह केतु इस घर से इस घर को, ठीक है। धन कुटुंब रिलेशन का घर हो गया, पैसा तो बर्बाद कराएगा। धन कुटुंबों से नहीं पटा करेगी, बहुत बढ़िया संबंध नहीं बनाएगा। कुटुंबों से तो इसके इतने झगड़े होंगे कि कोर्ट कचहरी केस भी हो जाएंगे अपने धन कुटुंब रिलेशन जो है ना, चाचा ताऊ ये हो। अब उसको केतु देख रहा है, कुटुंब रिलेशन का घर हो गया, संपर्क का घर हो गया, वाणी का घर हो गया। अब देखो शनि केतु इस राशि पे बैठा है, राहु इस राशि पे बैठा है। कोई व्यक्ति अगर ये बोले जीवन में कि मैं गायक बनने जा रहा हूं, मैं सिंगिंग बनने जा रहा हूं, या मैं डांस करने वाला हूं, तो उन व्यक्तियों को अगर राहु यहां बैठ जाए और केतु यहां बैठ जाए तो फल नहीं मिलता कभी भी जातक को। वह जीवन में बहुत मेहनत करेगा, तरक्की करेगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलने का, बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है। धन कुटुंब रिलेशन घर में राहु होता है तो जिंदगी भर बाधा देता है। वाणी जो होती है ना, वाणी में उसमें दिक्कत पैदा कर देता है। सही से सिंगिंग विंगिंग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर गलती से राहु इस घर को देख रहा हूं, वाणी के घर को, ठीक है। सिंगिंग वाला घर ये वाला देखा जाता है, गाने का ना, गाने बजाने वाला जो घर होता है वो इससे देखा जाता है। डांस जो होता है ना, डांस कलायुक्त, इससे देखा जाएगा, इससे देखा जाएगा, इससे देखा जाएगा, लग्न से देखा जाएगा। डांस जो होती है, डांस की कला, वह इस घर से ज्यादा देखी जाती है, इस पंचम से भी देखी जाती है, और इससे भी देखी जाती है, लग्न से भी देखी जाती है, ठीक है। ये योग इस घर को देखेगा तो
इस घर को नुकसान मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे इस जातक के। ठीक है, पिता से संबंध, पिता के ऊपर कोर्ट कचहरी का भी योग बनेगा, अकस्मात मृत्यु का भी योग बनेगा, बिजली गिर जाने से पिता की मृत्यु हो गई, अकस्मात वज्रपात हो गया हो, कोई बड़ी समस्याएं हो गई हो, तकलीफ हो गई हो, ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, क्योंकि लोहे की राशि में बैठा है शनि, लोहे की राशि में, यहां से सूर्य को, अगर सूर्य कमजोर हुआ तो अकस्मात ठुकवा देगा ट्रक से। ले कर्म भी खराब है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ठुकवा देगा। राहु है ना सूर्य की राशि, पापा भी तो स्मगलिंग करा होगा, पापा ने कभी ना कभी 2 नंबर के काम किए होंगे। मेरे पापा की मृत्यु ना ऐसे हो गई थी, बड़े सपने दिखते हैं, ऐसे बोलता जाता कि मेरा ना एक ही दुख है। क्या एक दुख है? कि मेरे पापा ना बचपन में बड़े, उनको किसी ने मर्डर कर दिया था तलवार से। मतलब ऐसी ऐसी बातें भी बता देते हैं जातक, क्योंकि ये शनि की राशि से केतु अग्नि तत्व, ज्वलंत पावरफुल ग्रह, और दोष लगा होगा चार्ट में कोई भारी वाला पितृ दोष, तो फिर बड़े बड़े लोगों के ऐसी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये केतु अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं है कि केतु खराब ही फल देता है। यही केतु जब आपकी एक उम्र बीत जाएगी और आप आध्यात्मिक लाइन में चले जाओगे, तो ये आपको बहुत बड़े लेवल का सन्यासी बना देगा, ओशो के लेवल का सन्यासी, अब्दुल कलाम जी जैसा व्यक्तित्व दे देगा, यही केतु दे देगा। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, पर हमें पता है कि उसको आध्यात्मिक को फल कैसे लेना, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, जिनकी वाणियां होती है ना, वो हमारे एक जैन ऋषि है, जैन मुनि है, जैन मुनि सागर जी है, सागर जैन, क्या नाम है उनका, जो बड़ी तीक्ष्ण वाणी से उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, डांटते हैं। अभी उन्होंने वो गोगोई को, सीजेआई को, गोगे को डाका था, तू बताएगा हमें दिवाली पे पटाखे कैसे फोड़ने, समझ रहे हो? वो साले जहां है वहीं रहे, ऐसे डांट देता उसको। तो ऐसी तीक्ष्ण वाणी भी केतु शनि की राशि में बैठने के कारण ही देता है, और बड़ा तीक्ष्ण के साथ मतलब बड़ा बल भी देता है, यमराज वाला बल, कि जिसको जो बोल देना वैसे ही वो बातें सिद्ध भी हो जाती है। वो भी केतु शनि की राशि पे, कुंभ राशि पे ही बहुत अच्छा वर्क भी करता है। पर वो किस क्षेत्र में? जब आप साधु सन्यासी बन गए हो, जब आप त्यागी बन गए हो, जब आपने भगवान को अपने को सौंप दिया हो, जब आप भगवान के पथ पे चल रहे हो, आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हो, वहां केतु आपका शनि की राशि पे भैरव का साधना करने वाला, तंत्र साधना करने वाला, वशीकरण वाला, मतलब इन सब साधनाओं में ले जाता, त्राटक करने वाला, टोटक करने वाला, मतलब जो भी ये होते हैं ना, जो वो बोलते हैं किसी को मुट्ठ मार देना बोलते हैं, कि वो काली दाल से वो सुई हुई करके, ये सब वो मतलब तंत्र मंत्र की साधनाओं की तरफ, ओकल्ट साइंस विद्या की तरफ, बहुत बहुत नेगेटिव विद्याएं ऐसी ऐसी होती है, उन सब में ले जाता है। कौन? शनि इस केतु की राशि पे, और तीक्ष्ण लेवल का बना देता है। अगर आपको शनि देख रहा हो कहीं से, अगर गुरु यहां बैठा हुआ है, इस घर को देख रहा है, शनि बैठा हुआ है यहां, इस घर को देख रहा है, मंगल इस बैठा हुआ है, जिसको जो बोलोगे ना कि जा साले इसके ये हो जाएगा या ये कर दोगे, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़े लेवल का साधक बनाते हैं, रिसर्च बहुत बड़े लेवल का। और ये रिसर्च का घर होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, रिसर्च के घर का। और केतु गहन विद्या है, ढूंढता ही रहता है, ढूंढता ही रहता है, संतुष्टि नहीं होती। समझ रहे हो? आप लोगों को क्या लगता है मेरे लग्न में बैठा है, मैं जितना पढ़ाता हूं क्या इतना ही है? मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है, कब कहां कौन सी चीज निकल के आ जाए, मुझे खुद ही नहीं मालूम है साहब। और मैं ये नहीं बोलूं कि मैंने बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं ना, मैंने नहीं पढ़ी किताबें, तब बहुत ढेर सारा ज्ञान है, बहुत बड़े बड़े लेवल का ज्ञान है। मुझे नहीं पता था ये वाला टॉपिक भी है इसका, पर याद आ गया कि ये टॉपिक भी तो इसी का है, शनि की राशि पे बैरागी संत योगी, ये भी तो इसी का टॉपिक है। ये तंत्र मंत्र साधना, ये मुर्दे खा जाना जो होते हैं ना, मुर्दे खाना, काली की साधना, बड़ी बड़ी सिद्ध भद्र काली की साधना, बड़ी बड़ी साध अष्टधातु देवियों की साधनाएं जो कराता है, महागौरी की जो दस महाविद्याओं की साधना, 10 महाविद्या की साधना में तो खैर बृहस्पति का विशेष रोल होता है, सूर्य का विशेष रोल होता है, पर एक तरह से जो काली की अमावस्या पे जो बड़ी बड़ी मतलब रुष्ट वाली देवियां होती है ना, काली भाई साहब ओम क्लीम बोलने के साथ एक्टिव हो जाती है वो देवियां, ओम क्लीम उसके साथ एक्टिव, सिर्फ क्लीम बोल दो ना उसके साथ इतनी भारी भारी देवियां होती है। लोगों के तो दूसरे देवियों के मंत्र है पूरे पढ़ने पड़ते, हिलिम बगलाम की सरह दुष्टानम बाजम हवन करना पड़ेगा। ये तो ऐसी ऐसी साधनाएं करा देगा यहां बैठा हुआ भाई साहब, फूक मार देगा, फूक उससे मार देगा, आदमी का मर्डर कर देगा सामने वाले का, ऐसी ऐसी साधनाएं करा देगा। सुई की तरफ पिन ऐसी छूटती हुई जाती है, आदमी को पता नहीं क्या विनाश कर दे। मतलब ऐसे भी तंत्र लेवल की महारती हासिल करा देता तंत्र में, ऋषि मुनि सिद्ध साधक बना देगा इस घर पे बैठा हुआ के। बल्लभ आया था आपके शनि और बुध ग्रह आपके या देवता ग्रह जो है उनको, उनका देखो ऐसा नहीं है कि इसमें सूर्य आपका खराब हो जाएगा, सूर्य धन के घर का लॉर्ड है इस मामले में, इसमें सम होता है, अशुभ नहीं होता है। तो सूर्य अगर गलती से शनि को बल दे रहा हो, मंगल शनि सूर्य मंगल को बल दे रहा हो, मंगल शनि को बल दे रहा हो, और गुरु का कहीं ना कहीं इन लोगों से ले लो भाई, सब परम सिद्ध योगी साधक,
संत वाले लेवल होते हैं चार्ट के भी कि भाई उनको कोई ना कोई ग्रह देख रहा है और उन्होंने अपने ग्रहों को सम कर रखा। आप प्रेमानंद जी का चार्ट उठा के देख लो, उसमें तंत्र विद्या वाला नहीं है, उसमें गुरु की युति, शुक्र की युति, मंगल की युति, या मंगल पीछे से बल दे रहा होगा, सूर्य की युति, शुभ ग्रहों की युति है जो उन्होंने कार्य शुभ तरीके वाला चुना है और उसमें वर्चस्व हासिल किया। समझ रहे हो आप? मतलब प्रेमानंद जी के जो ग्रह है ना, तो जितने शुभ ग्रह हैं और जो रजोगुण वाले उनकी ज्यादा, तमोगुण वाले की नहीं है। शनि साइड में बैठा कहीं अपनी अवस्था में चूतिया बन गए, उसका रोल नहीं है उनके चार्ट में। मैं बता रहा हूं शनि का विशेष कोई रोल नहीं, वो बैठा होगा नपुंसक जीरो, उसी की वजह से लीवर किडनी विडनी की उनको प्रॉब्लम हो रखी है। अगर हम सही से उनके चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें ना, प्रेमानंद जी के चार्ट के ऊपर, तो उनका सूर्य योग कारक आत्मकारक, गुरु योग कारक आत्मकारक, मंगल योग कारक आत्मकारक, समझ लो, और शुक्र का भी योग कारक, जो विद्या तीक्ष्ण, माइंड तेज चलता है उनका, ज्ञान परस्व लेवल का उनके ऊपर, समझ लो। मेरी रील बना के छुड़वा देना ये वाली जो मैंने बताई प्रेमानंद जी, ये बस सच बात बता रहा हूं मैं। तो आदमी का चेहरा व्यक्तित्व तो देख के बता दो इनके कौन कौन से ग्रह का प्रभाव है इनके ऊपर, और कौन कौन से ग्रह अच्छी जगह में कहां बैठे। पंचम के आसपास में उनका मंगल बैठा होगा, कहीं चौथे पंचम में बैठा होगा मंगल उनका, या तीसरे में बैठा हो, रोग के घर को शत्रु अंत बना के देख रहा हो, आयु को विजय प्राप्त कर रहा हो, ठीक है। शनि खुद की अपनी आयु की राशि पे बैठ गया हो अष्टम भाव में, समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है उनके, अच्छा योग बना रहा होगा। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, शनि की पावर लेके इस घर को देखेगा, मम्मी को लकवा मारेगा, मम्मी के पेट में बीमारी दे देगा, तकलीफ दे देगा, पैसा वैसा तो कर्क लग्न देव लग्न कमा लेगा। अच्छा मैं बताऊं, ये लग्न वाले अगर यहाँ केतु बैठेगा, विदेश जाने के लिए आतुर होगा जिंदगी भर। इसके घर वाले विदेश जाऊंगा, मतलब बच्चा ही बचपन से जिद करेगा और पहले से कोई ना कोई ये विदेश जाने के लिए आतुर रहेगा, पढ़ाई करने के लिए वहीं जाऊंगा। वो अकाउंट्स की पढ़ाई होती है ना, वो मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई, मतलब बढ़िया विदेश जाऊंगा, ये जाऊंगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे दिमाग बनाए लगे रहते हैं शुरू से ही। अब ये केतु विदेश भी भेज देगा। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, तो जहां तक बाहरी स्थान से पैसा कमा के भी लाएगा, बहुत मेहनत करेगा, शरीर को नुकसान देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, और पैसा कमा के लाके घर में जोड़ेगा भी, भोग भी कराएगा, घर वालों को खिलाएगा पिलाएगा भी। और इस घर पे जब केतु देखेगा तो घर का सुख छीन लेगा, जातक को दूर ले जाएगा इधर उधर, समझ रहे हो। और जातक के पेट संबंधी समस्या होगी, पेट में चीड़ फाड़ होने का भी योग बनेगा, पाइल्स होने का भी योग बनेगा, बड़ी बड़ी कोई बीमारी होने का भी योग बनेगा, इस टाइप का भी योग बनाएगा ये केतु इस घर से इस घर को। अब ये क्या काम करेगा, मम्मी को भी शारीरिक कष्ट देगा, समस्या देगा, ठीक है। अब शुक्र एकादश भाव है और इस घर का, इसके पास पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, साधन संसाधन सब जोड़ेगा एक तरह से। 36 की उम्र में इसके पास 36 की उम्र से पहले पहले इसके पास साधन होगा, 4 पहिए वाला, 36 से पहले पहले, ठीक है। तो साधन इसके पास अच्छे जुड़ जाएंगे, सारे साधन संसाधन। हाँ, पेट में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वाइल्स की बीमारी, इसके ये सब, बवासीर का ऑपरेशन, ये सब होने का योग है। जातक के गले वले में इसके आए दिन थोड़ी बहुत बीमारी लगा रहा करेगी, साइनस वाइनस की बीमारी का योग बनाता है इसमें, ठीक है। और केतु इसके ऊपर होने के कारण शुक्र एकादश भाव का घर का लॉर्ड है, शुक्र। शेयर मार्केट में इसको नुकसान दे देगा, इस लग्न में शेयर मार्केट, ज्वेल लॉटरी सट्टे में इसको नुकसान दे देगा, लोन ऋण इसके ऊपर करवा देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में भी डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अपनी पत्नी से यह संतुष्ट नहीं रहेगा। इस घर को देखेगा ना केतु, इस घर को देखने के कारण केतु शनि से, शनि की राशि को, अपनी वाइफ से यह संतुष्ट नहीं रहेगा, उससे भी इसके लफड़े झगड़े चलते रहेंगे। और वाइफ बड़ी क्रूर स्वभाव, गुस्से वाले स्वभाव की कह सकते हैं, मतलब उसका दिमाग थोड़ा अलग होगा, क्योंकि कुंभ की राशि जो होती है एक तरह से शनि की राशि, वो अष्टम में पड़ गई है और शनि भी एक्टिव हो जाएगा उसके कारण, इसलिए इसका प्रारब्ध संबंधित दुख कष्ट है। बट इस राशि पे कोई भी ग्रह जो कुंभ वाली राशि है वो अच्छी मानी जाती है, और मकर राशि जो कुछ कतई खराब मानी जाती है, थोड़ा ज्यादा खराब मानी जाती है। जब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा तो सप्तमेश जो है पति पत्नी का जो होगा, इन लोगों के बीच में मतभेद चला करेगा, ठीक है। इन लोगों के रिलेशन में माता पिता संबंधित जो होंगे, ससुराल पक्ष, उनसे भी मतभेद रहेंगे, बड़े बड़े लेवल के, पटती नहीं रहे करेगी सबकी, मतलब जो ये है पत्नी है या पति है जो भी है, तो इसके जो पक्ष वाले हैं उसके इस जातक के पक्ष वालों से इतने ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण, खाने पीने के कारण पेट वेट संबंधित कोई समस्या देगा, ऑपरेशन करा देगा, ठीक है, ये कर देगा। और अनैतिक संबंधों में भी लेके चला जाएगा, ये भी बता,
इस घर से इस घर को देखने के कारण अनैतिक संबंधों में भी ले जाएगा, और अनैतिक संबंध में ऐसे ऐसे संबंधों में ले जाएगा कि क्या बोलो, जिसके बारे में किसी को कभी पकड़ में भी नहीं आने, समझ रहे हो, जिसके बारे में कभी किसी को पकड़ में भी नहीं आने का, कि बोले जहां तक ये करता है वो करता है ऐसा वैसा, वो बड़ा खुफिया एजेंसी वाला आदमी होता है, उसे किसी को कुछ खबर भी नहीं लगने देता है। ऐसे यहाँ घर से इस घर को देखे, केतु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि और ये दृष्टि। अब एक चीज और बता दूं, केतु शनि की राशि पे, कर्क लग्न है, लग्न राजाओं वाला है, ये याद रखना। इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा, कॉमर्स की पढ़ाई कर लेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है, विदेश जाने का भी योग बना हुआ है। जो जुआ, लॉटरी, सट्टा, बुकी का काम होता है ना, बुकी करना, दूसरों को खिलाना, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन क्षेत्रों में भी हो जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर 2 नंबर के कामों में ही जातक इन्वॉल्व रहेगा अगर इस राशि पे केतु है। ठीक है, क्योंकि शनि को बल मिल जाएगा जब केतु, हमेशा याद रखो, मैं तो बहुत चार्ट देखता हूं, केतु किसी घर से किसी घर को देख रहा होता है ना गलती से। मैंने आज एक चार्ट देखा, केतु यहां बैठा हुआ था, सॉरी कहां बैठा था, रुक जाओ मुझे देख लो, चंद्रमा उसका यहां बैठा हुआ था, चंद्रमा यहां बैठा हुआ था, एक चार्ट देखा। अब मैंने देखा चंद्रमा को पावर कैसे मिली, मेरे लाइफ की बात है, लास्ट के आसपास के चार्ट थे। मैं कहा यार चंद्रमा तो डिग्री वाइज कमजोर है, पर चंद्रमा जिसको जिस जातक को मैंने बोला था तेरा पानी निकल जाता है, जिस जातक को मैंने बोला था लाइव में कि इस तेरे तो साले बिस्तर में ही पानी निकल जाता है। अब मैं देख रहा हूं कि चंद्रमा को पावर कैसे मिल गई, इतनी गंदी पावर। चंद्रमा तो इसको साइड में बैठा हुआ, डिग्री वाइज कमजोर है, और इर्द गिर्द किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, भाई सब यहां बैठा हुआ था केतु यहां। अब यहां से इसको देख रहा हूं, और शनि की राशि पे 10 नंबर या ऐसी किसी लब पे बैठा हुआ था, और चंद्रमा हाँ सेम लग्न था, सेम लग्न, यहां बैठा हुआ चंद्रमा को देख रहा भाई साहब, और उसके चंद्रमा को ऐसा बल मिला हुआ था, कोई विषय भोगी वासनाओं वाला। मैंने उसको बोला, मैंने बोल रही तू तो बड़ा गंदा सोचता विचार करता है, और तेरे तो पानी निकल जाता बिस्तर में। अगले की जुबान नहीं निकली मुझसे, बोला ही नहीं कुछ। ये बात तो बोला था कि हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं, ये वो फलाना निकला, उसके आगे नहीं बोला। जब मैंने उसके बोला तो ये योग बना देता है। अगर केतु किसी भी घर को देख रहा होता है उसको डबल ट्रिपल पावर दे देता उस क्षेत्र में। ये केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण इस जो संबंधित चीजें हैं इसमें डिस्टर्ब करेगा काफी। काम धंधा जो है उसको कभी कभी बिल्कुल मंदा कर देगा, बंद करने जैसी नौबत ले आ देगा। अगर ये ग्रह मजबूत ना हो, ये मजबूत ना हो, ये मजबूत ना हो, अपने ग्रह अगर चंद्र मंगल जो है इसके और गुरु मजबूत ना हो, तो जातक का शनि की दशा में, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में, राहु की दशा में बढ़िया नुकसान होता है, पैसा डूबता है, काम धंधा बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। पंचम सप्तम नवम द्वादश दृष्टि से देखता है केतु, पंचम सप्तम नवम द्वादश। अब ये कौन है? चलो भाई, अरे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा भाई साहब, बिल्कुल नहीं मन कर रहा कसम। आलसपन आ रहा, मैं दाल बढ़िया रोटी मंगाई, सब्जी मंगाई, दाल मंगाई, खा के बैठा हूँ, मिठाई खा ली, ऊपर से गरम गरम दूध आ गया, उसमें डालूंगा मैं पाउडर, कोई सब बढ़िया वाला, सो जाऊँ।